हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पार्ट 52, जो कि लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। दोस्तों, वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, इन्फ्लुएंशियल थे अमेरिकन लिटरेचर में। उनका बेस्ट वर्क रहा है लीव्स ऑफ ग्रास, जो सेलिब्रेट करती है डेमोक्रेसी, नेचर, लव और ह्यूमन स्पिरिट को। विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 1855 में उनकी बुक लीफ ऑफ ग्रास का एक पार्ट बनी थी। दोस्तों, मैंने लीफ ऑफ ग्रास के कुछ और भी वीडियोस डाली हैं, जैसे कि फेसिंग वेस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया शोर, आउट ऑफ क्रेडल, रिकन्सिलेशन। इसके अलावा मैंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पार्ट 1, पार्ट 10, पार्ट 14 और पार्ट 24 भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोस ना मिले तो आप अमेरिकन लिटरेचर प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, आज हम इस पोयम को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पार्ट 52 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लाइन बाय लाइन हम पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोएम एक्सप्लोर करती है थीम जैसे इंडिविजुअलिटी, कनेक्शन शो करती है सेल्फ का और नेचर का, और यूनिटी ऑफ पीपल के थीम को एक्सप्लोर करती है ये पोएम। चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द स्पॉटेड हॉक swoops by, accuses me. He complains of my gap and my loitering. दोस्तों, यहाँ हॉक नेचर या फिर वाइल्ड साइड का सिंबल है, जो पोएट को एक्यूज कर रहा है, उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पोएट बहुत ज़्यादा बोलता है। गैप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलना, और इसके अलावा पोएट और कुछ नहीं करता। ऑटरिंग का मतलब होता है कुछ ना करना। ये लाइन सिंबलाइज करती है पोएट के अवेयरनेस को कि कैसे वो इस रॉ अनटेम्ड एस्पेक्ट ऑफ नेचर से अलग है। मतलब कि जो नेचर जो है वाइल्ड है, रॉ है, अनकंट्रोल्ड है, और दूसरी तरफ पोएट यहाँ पे शांत है, ऐसा वो बोल रहा है। आगे स्पीकर बोलते हैं, आई टू एम नॉट अ बिट टेम्ड, आई टू एम अनट्रांसलेटेबल। पहली लाइन में हॉक तो इल्ज़ाम लगा रहा है कि पोएट ज़्यादा बोलता है, इसके अलावा कुछ करता नहीं, और इस लाइन में पोएट क्लेम करते हैं कि वो भी हॉक की तरह वाइल्ड है और फ्री है। दोस्तों, हॉक एक पावरफुल बर्ड होती है, जो कि छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि रोडेंट्स और छोटी बर्ड्स को पकड़ती है। हॉक्स का नेचर काफ़ी वाइल्ड होता है, लेकिन हॉक्स काफ़ी मैजेस्टिक और इंटेलिजेंट क्रीचर माना जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हॉक है वो वाइल्ड है, और वो बोलती है पोएट को कि तुम सिर्फ बातें करते हो, इससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ नहीं है। तो पोएट बोलता है, नहीं, मैं भी वाइल्ड हूँ, मैं भी फ्री हूँ। पोएट बोलता है आगे, आज तक कोई पोएट को समझ नहीं पाया, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया, उसके ट्रू एसेंस को, उसके ट्रू फॉर्म को। आगे स्पीकर बोलता है, आई साउंड माई बार्बरिक यैप ओवर द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इस लाइन में दोस्तों पोएट अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर रहा है। अपनी यैप यानी अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने लाउडली एक्सप्रेस करता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, और पोएट अपनी वाइल्ड आवाज़ सोसाइटी के ऊपर उठा रहा है। आगे वो बोलता है, द लास्ट स्कर्ट ऑफ डे होल्ड्स बैक फॉर मी। लास्ट स्कर्ट ऑफ द डे दिन के आखिरी मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पोएट को लगता है कि नेचर भी उसके लिए थोड़ी देर रुक रही है। इट फ्लिंग्स माई लाइकनेस आफ्टर द रेस्ट एंड ट्रू एज एनी ऑफ द शैडोड वाइल्ड्स। इस लाइन में पोएट बोल रहा है कि पोएट का इमेज, पोएट का एसेंस नेचर में घुल मिल रहा है, जैसे वो भी वाइल्ड और शेडोई वर्ल्ड का एक हिस्सा हो।
ये स्पीकर बोलता है, इट कॉक्सिक्स मी टू द वेपर एंड द डस्क। इस लाइन में स्पीकर बोलना चाह रहा है कि नेचर पोएट को अपने अंदर बुला रही है, कि वो वेपर और डस्क मतलब कि फॉग, धुंध और शाम का हिस्सा है, उसमें घुल जाएगा, यानी डेथ के बाद यूनिवर्स का हिस्सा बन जाएगा पोएट। आगे वो बोलते हैं, आई डिपार्ट एज एयर, आई शेक माई वाइट लॉक्स एट द रन अवे सन। यहाँ पर पोएट इमेजिन करता है कि वो फिजिकल दुनिया से जा रहा है, मतलब कि इसकी डेथ हो गई है, उसका सोल हवा की तरह हल्का हो रहा है। वाइट लॉक्स उसके बुढ़ापे के बालों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो मस्ती में अपने बाल हिलाता है, जैसे सूरज को बाय बोल रहा है, जो सेट हो रहा है, मतलब कि लाइफ का एंड हो रहा है पोएट की जिंदगी में। I effuse my flash in eddies and drift it in lazy jacks। इस लाइन का मतलब है कि पोएट का शरीर नेचर में घुल जाता है, जैसे हवा और पानी की एडीज, मतलब कि जैसे कि वाटर की जो लहरें होती है, स्मूथ लहरें जो होती है, वेव्स जो होती है, उसमें पोएट घुल जाता है, बह जाता है। उसकी बॉडी लाइट हो जाती है, डेलिकेट हो जाती है, लेसी का मतलब है, और ड्रिफ्ट मतलब धीरे 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 फ्लोट करती है पानी के साथ। दोस्तों, इन लाइनों में पोएट ने बताया है कि वो आखिरी दिन में, अपने लाइफ के आखिरी दिन में नेचर में घुल जाता है। वो बताता है कि वो नेचर का ही हिस्सा है और वो भी नेचर की तरह वाइल्ड है, अनकंट्रोलेबल है। चलिए अब आगे की लाइंस पढ़ते हैं। I bequeath myself to the dirt to grow from the grass I love। इस लाइन में पोएट बोल रहा है कि वो अपने शरीर को अर्थ को वापस देता है, ताकि वो मिट्टी से मिलकर उस ग्रास को नरिश कर सके जो उसको प्यारी है। ये लाइन लाइफ डेथ के नेचुरल सर्कल को दिखाती है। आगे वो बोलता है, इफ़ यू वॉन्ट मी अगेन लुक फॉर मी अंडर योर बूट सोल्स। इस लाइन में पोएट बोल रहे हैं, अगर कोई उसे फिर से ढूंढना चाहे तो उसे ज़मीन के नीचे देखना चाहिए, उसके बूट के नीचे। अब वो अर्थ का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि आगे वो बोलता है, यू विल हार्डली नो हु आई एम और वॉट आई मीन। इस लाइन में पोएट बोल रहा है कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे कि वो क्या था और वो क्या बोलना चाह रहा था। बट आई शैल बी गुड हेल्प टू यू नेवर द लेस एंड फिल्टर एंड फाइबर योर ब्लड। का मतलब है, चाहे लोग उसे समझ ना पाए, लेकिन पोएट की प्रेजेंस नेचर में अब भी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। जैसे मिट्टी प्लांट्स को ग्रो करती है और हेल्थ को सपोर्ट करती है, वैसे ही। आगे वो बोलता है, फेलिंग टू फैच मी एट फर्स्ट कीप इंकरेज्ड, मिसिंग मी वन प्लेस सर्च अनदर। इस लाइन का मतलब है, अगर लोग उसे पहले ट्राई में नहीं ढूंढ पाए तो वो डिस्करेज्ड ना हो, वो लोग उदास ना हो। अगर एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह ढूंढना, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हर जगह नेचर में होगी। आई स्टॉप समवेयर वेटिंग फॉर यू। पोएट कहता है कि वो कहीं रुक कर उनका इंतज़ार कर रहा होगा नेचर के अंदर, क्योंकि हर जगह पोएट की प्रेजेंस ज़रूर होगी और वो उन लोगों का वेट कर रहा होगा। इस पोएम में विटमैन ने यहाँ लाइफ, डेथ और नेचर के इंटरकनेक्टेडनेस को डिस्कस करा है। वो सेलिब्रेट करते हैं कि डेथ के बाद भी वो जिंदा रहेंगे, वो अर्थ की ग्रास में होंगे, वो एयर की फॉर्म में होंगे, मतलब उनकी प्रेजेंस नेचर में हर जगह होगी। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम, ये पार्ट समझ में आ गया होगा।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।